हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड सेकंड इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, लेसन नंबर 4, यूज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हम कंप्यूटर का यूज कहाँ पे करते हैं वो देखना है। चलो देखते हैं उसमें। कंप्यूटर आर वेरी कॉमन दिस डे, एनीवेयर यू गो यू कैन सी पीपल वर्किंग ऑन देम। ठीक है, तो कंप्यूटर है वो आजकल हर जगह पे हमें देखने को मिलता है। आप जहाँ पर भी जाते हो, ठीक है, वहाँ पे हमें कंप्यूटर है वो देखने को मिलते हैं, और साथ साथ ये भी देखने को मिलते हैं कि लोग हैं वो कंप्यूटर के ऊपर काम भी कर रहे हैं। चलो देखते हैं। कंप्यूटर कैन बी सीन एट दैट। ठीक है, तो हमें कंप्यूटर है वो इतनी जगहों पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑफिस में है, स्कूल में है, ठीक है, बैंक में है, हॉस्पिटल में है, एयरपोर्ट पे है, लाइब्रेरी में है, शॉप, रेलवे स्टेशन है, और होम्स। ठीक है, कहीं कभार तो घर में भी देखने को मिल जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर इन स्कूल। ठीक है, तो स्कूल में कंप्यूटर का यूज कहाँ पे होता है? इन द स्कूल एंड कॉलेजेस स्टूडेंट यूज कंप्यूटर टू लर्न न्यू सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन रिजल्ट एंड रिपोर्ट कार्ड आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड यूजिंग कंप्यूटर। अब क्या होता है कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो भी कंप्यूटर का यूज़ ना सीखने के लिए करते हैं। ठीक है, एक नया सब्जेक्ट के तौर पे वो पढ़ते हैं कंप्यूटर को। साथ साथ जो हमारे रिजल्ट आते हैं, ठीक है, और जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना, वो भी कंप्यूटर ही बना देता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर इन ऑफिस। Computers can be seen in most of the office. These days, in offices, all important work is done through computers. Officers write letters using computer. Salary calculations are done through computers and reports are also printed. अब क्या होता है, कंप्यूटर है वो हमें सबसे ज़्यादा ना ऑफिस में देखने को मिलता है। अभी के टाइम की बात करें बच्चों, तो ऑफिस में ना जो जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं ना, वो कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, यानी कि सारे इम्पोर्टेंट वर्क है वो कंप्यूटर के ऊपर बैठे बैठे ही हम कर सकते हैं। कोई भी ऑफिसर है, ठीक है, ऑफिस में काम करने वाले सब लोग क्या कहते हैं, ऑफिसर कहते हैं। तो जो भी ऑफिसर होता है ना, वो कंप्यूटर के थ्रू लेटर लिख सकता है, ठीक है, सैलरी है उसका कैलकुलेशन कर सकता है, और उसका जो रिपोर्ट होता है ना वो भी प्रिंट कर सकता है। हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लर्न मोर में क्या है? कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज इन फैक्ट्रीज सो एज टू कंट्रोल हाउ थिंग्स आर मेड। तो कंप्यूटर है उसका यूज़ हम फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, ताकि हम जो भी फैक्ट्री की चीज़ें हैं ना उसके ऊपर हम कंट्रोल रख सकते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर्स एट एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर है उसका यूज़ एयरपोर्ट में किस तरह से होता है? एट एयरपोर्ट्स computers are used for booking tickets for the passengers boarding pass आर प्रिंटेड यूजिंग कंप्यूटर। अब क्या होता है कि कंप्यूटर है उसका यूज़ हम एयरपोर्ट में टिकट बुकिंग करने के लिए कर सकते हैं, साथ साथ जो हमारा बोर्डिंग पास होता है ना उसका प्रिंट करने के लिए भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर आर मेड mainly used for maintaining patients' disease records. Hospital related function like a bed allotments, bill preparation, etc. are also done using computer। अब क्या होता है कि हम कंप्यूटर का यूज हॉस्पिटल में किस तरह से कर सकते हैं? तो बच्चों, कंप्यूटर का मेन यूज ना जो पेशेंट होते हैं ना उसके जो डिसीज होते हैं, उसके जो रोग होते हैं ना उसका रिकॉर्ड रखने का। ठीक है, कि ये पेशेंट है, ठीक है, तो इसको इतने डिसीज है, तो इसका हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड रख सकते हैं। साथ साथ उसको बेड हमने अलॉटमेंट किया है, ठीक है, यानी कि जो बिस्तर दिया हुआ है वो है, बिल प्रिपरेशन, ये सारा काम कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लर्न मोर में कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज टू क्रिएट एनिमेटेड मूवीज। ठीक है, कंप्यूटर का यूज है ना, हम एनिमेटेड मूवीज होती है ना उसमें भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर्स एट रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो हम कंप्यूटर है वो रेलवे स्टेशन में किस तरह से यूजफुल हो सकता है वो देखना है। एट द रेलवे स्टेशन कंप्यूटर आर यूज फॉर प्रिंटिंग टिकट्स,
रेलवे रिजर्वेशन फॉर पैसेंजर्स आर ऑल्सो डन यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, तो जिस तरह से हम एयरपोर्ट में यूज करते थे कंप्यूटर का, उसी तरह से हम रेलवे स्टेशन में भी कर सकते हैं। जैसे कि टिकट बुकिंग का काम है, प्रिंटिंग का काम है, तो वो हम आराम से कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। और जो रिजर्वेशन है यानी कि टिकट बुकिंग का काम है, वो भी हम वहीं से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कंप्यूटर इन बैंक्स। ठीक है, तो कंप्यूटर है उसका बैंक में क्या काम है। इन बैंक्स computers are used for maintaining records of a bank account। ठीक है, तो कंप्यूटर का यूज ना और भी हो सकता है कि जो हमारे बैंक अकाउंट है ना, उसका जितना भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड है वो मेंटेन करने का भी है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर इन शॉप्स। ठीक है, तो कंप्यूटर है वो कोई दुकान में किस तरह से काम में आएगा। इन ए शॉप, शॉपकीपर्स यूज कंप्यूटर फॉर प्रिंटिंग बिल्स, दे ऑल्सो यूज इट फॉर मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि जो शॉपकीपर है ना, वो बिल प्रिंटिंग का भी काम कर सकता है, साथ साथ उसकी दुकान में जितना भी माल सामान है ना उसका एक स्टॉक रख सकता है। मतलब कि कितना माल उसने बेचा है, कितना खरीदना है, ठीक है, अभी उसकी दुकान में कितना पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें वो आराम से रख सकता है। अब देखते हैं कंप्यूटर इन होम्स। ठीक है, तो कंप्यूटर है वो घर में किस तरह से काम आएगा। एट होम, computers are mainly used for entertainment. Children can play games, watch movie and listen to song on a computer। ठीक है, तो घर पे कंप्यूटर है वो बड़ा ही काम का है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। इसमें बच्चे हैं वो गेम खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं और नए नए गाने भी सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर इन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, वो क्या होती है, वो पुस्तकों की एक घर जैसा होता है। ठीक है, जिसमें कई सारे पुस्तकें हो, ठीक है, कई सारी बुक्स रखी हुई हो। इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरियंस यूज द कंप्यूटर फॉर मेंटेनिंग एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द बुक। ठीक है, तो देखो बच्चों, लाइब्रेरी है ना, उसमें काम करने वाला होता है ना, उसको लाइब्रेरियन कहते हैं। और लाइब्रेरियन क्या करता है, ठीक है, वो जो बुक्स है ना उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर इन फिल्म्स। दिस डे कार्टून फिल्म्स आर मेड यूजिंग कंप्यूटर। स्पेशल इफेक्ट इन फिल्म्स आर इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, अब क्या है कि आज के टाइम में जो कार्टून फिल्म्स बनती है ना वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही बनती हैं। और जो मूवीज़ होती है ना उसमें जो स्पेशल इफेक्ट दी जाती है ना वो भी कंप्यूटर ही देता है। ठीक है, इसीलिए इस तरह से हम कंप्यूटर के इतने सारे यूज़ देख सकते हैं। चलो अब देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज में क्या है। हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स दी गई है ना उसको कंप्लीट करना है। और उसका जो फर्स्ट लेटर है ना उसको हमें एक नीचे कॉलम में आंसर लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ करके दिए हैं, ये कैट है CAT, फिर ये आउल है OWL, फिर ये मंकी है। ठीक है, और उसी तरह से मैंने सारे कर दिए हैं। अब क्या करना है, हमें जो फर्स्ट लेटर है ना सारे वर्ड का, जैसे कि कैट का C, आउल का O, मंकी का M, ठीक है, तो उस तरह से मैंने ये सारे के सारे वर्ड से यहाँ पे ले लिए। और जैसे ही मैंने लिखा ना तो ये स्पेलिंग बन गया है हमारा कंप्यूटर, COMPUTER। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमें इसको सही जगह पे मैच करना है। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमें ऑफिस है तो ऑफिस में क्या करना है, ऑफिस में हम कर सकते हैं राइटिंग लेटर्स। ठीक है, लेटर्स को राइट करना है तो उसका मैचिंग लास्ट में आएगा, यहाँ वाला यहाँ पे आएगा राइटिंग लेटर्स पे। फिर है शॉप, शॉप का तो ऑलरेडी हम सबको पता है प्रिंटिंग बिल्स के साथ जुड़ा हुआ है। फिर है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हम कर सकते हैं बुक इश्यू का। ठीक है, फिर है बैंक, तो बैंक में हम डिपॉजिट मनी को कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी पैसा हम जमा करवाएंगे वो। फिर है रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन में आएगा प्रिंटिंग टिकट्स। ठीक है, टिकट है उसको प्रिंट कर सकते हैं। लास्ट में है स्कूल, स्कूल में क्या आएगा, प्रिंटिंग मार्कशीट। ठीक है, आपकी जो मार्कशीट होगी वो प्रिंट करने में काम करेगी। अब हमें देखना है जो भी कंप्यूटर एक्टिविटी कर सकता है उसको हमें टिक करना है, जो भी नहीं कर सकता है उसको फॉल्स कर देना है। जैसे कि डूइंग कैलकुलेशन तो कंप्यूटर ये कर सकता है, प्रिंटिंग बिल कंप्यूटर ये कर सकता है, प्रिंट मूवी टिकट ये भी कर सकता है,
टीच न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, आपको कोई न्यू सब्जेक्ट सिखा सकता है तो नहीं, कंप्यूटर आपको सिखा नहीं सकता, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा उससे। प्लेइंग गेम्स, तो हाँ हम गेम्स खेल सकते हैं। वॉशिंग क्लॉथ्स, नहीं नहीं कर सकते, ठीक है। कुकिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। गाना सुन सकते हैं, तो हाँ हम गाना है वो सुन सकते हैं। फिर है क्लीनिंग, तो क्लीनिंग कंप्यूटर नहीं कर सकता है। फिर है टाइपिंग लेटर, तो हाँ वो हम कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।